देखें, सबसे पहले तो जो हमारी ई बस जो स्मार्ट सिटी चला रही है, उसको बहुत ज़्यादा एक वेलकम स्टेप है वो सामने आया है। और वो चीज़ जो उस मीटिंग में भी सामने आई, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से टाइम टेबल के हिसाब से हमारी बस वो चल रही है। और उसी के साथ साथ अब ये जो नया सिस्टम है, इसको कैसे हम आरटीसी की बसेस और जो लोकल बसेज़ है उसके साथ इंटीग्रेट करके चलाएँ, ताकि टाइम टेबल एक बेहतर मिल सके लोगों को और एक अश्योर्ड सर्विस मिल सके। तो उसके ऊपर हमारी कोशिश है, हम उसके ऊपर फर्दर प्लान बनाने जा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि वो पूरी तरह से हम लोग टाइम टेबल वाइज प्रॉपर शेड्यूलिंग के साथ जो हमारे बाकी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ है उसको प्रोवाइड कर सकेंगे। उसी के साथ साथ जो आप देख सकते हैं कि सड़क और जो जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट हुई है, जो भी स्मार्ट सिटी के इंटरवेंशन रहे, उसकी वजह से अब आप देखते हैं कि जामिंग कम रहती है, ट्रैफिक मूव करता रहता है। तो उसकी उसकी भी जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने उस चीज़ को अच्छे से उसको बयान भी किया। तो हमें ये लगता है कि ये जो हमारे ट्रांसपोर्ट जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो आरटीसी है, अब स्मार्ट सिटीज़ भी है, अगर ये मिल के साथ में चलते हैं और एक साथ जो हमारा ये ट्रांसपोर्ट प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आवाम को बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। सर, अक्सर ये शिकायत आती है कि देर गए रात ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं रहता है, जो मुज़ाफ़ाती इलाका जाते हैं वहाँ के लिए, तो क्या उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी? नहीं, बिल्कुल, ये क्लियर डायरेक्शन है कि इवन लेट आवर्स में भी जो पब्लिक है उसको ट्रांसपोर्ट वहाँ पे मुहैया हो। हमारे जो स्मार्ट सिटी है इसमें और बसेस भी इंक्लूड हो रही हैं, तो उसी हिसाब से उनका भी टाइम टेबल आगे और एक्सपैंड हो जाएगा। अभी ये फर्स्ट फेज़ की हमारे पास 75 बसेज़ आई हैं, 25 बसेज़ और आ रही हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँगे। और ये चीज़ भी डिस्कस हुई, और मुझे लगता है टाइम्स जो हैं वो टाइमिंग्स को ध्यान में रखा जाएगा, ताकि जो आवाम है उनको लेट आवर्स में भी बसेज़ वगैरह मुहैया हो सके। देखें, सबसे पहले तो जो हमारी ई बस जो स्मार्ट सिटी चला रही है, उसको बहुत ज़्यादा एक वेलकम स्टेप है वो सामने आया है। और वो चीज़ जो उस मीटिंग में भी सामने आई, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से टाइम टेबल के हिसाब से हमारी बस वो चल रही है। और उसी के साथ साथ अब ये जो नया सिस्टम है, इसको कैसे हम आरटीसी की बसेस और जो लोकल बसेज़ है उसके साथ इंटीग्रेट करके चलाएँ, ताकि टाइम टेबल एक बेहतर मिल सके लोगों को और एक अश्योर्ड सर्विस मिल सके। तो उसके ऊपर हमारी कोशिश है, हम उसके ऊपर फर्दर प्लान बनाने जा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि वो पूरी तरह से हम लोग टाइम टेबल वाइज प्रॉपर शेड्यूलिंग के साथ जो हमारे बाकी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ है उसको प्रोवाइड कर सकेंगे। उसी के साथ साथ जो आप देख सकते हैं कि सड़क और जो जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट हुई है, जो भी स्मार्ट सिटी के इंटरवेंशन रहे, उसकी वजह से अब आप देखते हैं कि जामिंग कम रहती है, ट्रैफिक मूव करता रहता है। तो उसकी उसकी भी जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने उस चीज़ को अच्छे से उसको बयान भी किया। तो हमें ये लगता है कि ये जो हमारे ट्रांसपोर्ट जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो आरटीसी है, अब स्मार्ट सिटीज़ भी है, अगर ये मिल के साथ में चलते हैं और एक साथ जो हमारा ये ट्रांसपोर्ट प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आवाम को बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। सर, अक्सर ये शिकायत आती है कि देर गए रात ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं रहता है, जो मुज़ाफ़ाती इलाका जाते हैं वहाँ के लिए, तो क्या उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी? नहीं, बिल्कुल, ये क्लियर डायरेक्शन है कि इवन लेट आवर्स में भी जो पब्लिक है उसको ट्रांसपोर्ट वहाँ पे मुहैया हो। हमारे जो स्मार्ट सिटी है इसमें और बसेस भी इंक्लूड हो रही हैं, तो उसी हिसाब से उनका भी टाइम टेबल आगे और एक्सपैंड हो जाएगा। अभी ये फर्स्ट फेज़ की हमारे पास 75 बसेज़ आई हैं, 25 बसेज़ और आ रही हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँगे। और ये चीज़ भी डिस्कस हुई, और मुझे लगता है टाइम्स जो हैं वो टाइमिंग्स को ध्यान में रखा जाएगा, ताकि जो आवाम है उनको लेट आवर्स में भी बसेज़ वगैरह मुहैया हो सके।